पहला भाग जन्माष्टमी की तैयारियां और प्रार्थना का आत्मविश्वास। जन्माष्टमी का पर्व अपने चरम पर था। घर में भक्ति और उत्साह का माहौल था। प्रार्थना पूरे घर और मंदिर को सजाने में जुटी हुई थी। फूल, रंगोली, दिए और झूलों से जगह जगमगा रही थी। प्रार्थना ने अपने अंदर का साहस और आत्मविश्वास जुटा लिया था, क्योंकि वह इस बार अपने स्टैंड पर खड़ी होने वाली थी। शिवांश भी प्रार्थना के पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रार्थना, इस पर्व का महत्व तुम्हारे लिए कितना है? प्रार्थना ने भावपूर्ण स्वर में कहा, शिवांश, यह पर्व मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं श्रीनाथ जी को बहुत मानती हूँ और इस बार पूजा को पूरी भक्ति और सम्मान के साथ करना चाहती हूँ। शिवांश प्रार्थना को खुश देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह नहीं जानता था कि बाहर बुआ माँ खड़ी सभी बातें सुन रही थी। उसने सोनालिका को सलाह दी, तुम जल्दी से राधा बन जाओ और सुंदर तैयार हो जाओ, ताकि शिवांश का मन तुम्हारी तरफ अटक जाए और वह प्रार्थना को देख ही न पाए। लेकिन बुआ की योजना के बावजूद ऐसा होने वाला नहीं था। प्रार्थना ने खुद को भक्ति और सजावट में इतना पूरी तरह से समर्पित कर लिया था कि वह कहीं भी पीछे नहीं हट रही थी। घर में सब लोग पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। प्रार्थना ने अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से भोग और प्रसाद का इंतजाम किया। वह चाहती थी कि पूजा पूरे सम्मान और भव्यता के साथ हो। सोनालिका भी तैयार होकर पहुंच गई। उसने सोचा कि वह पूजा में पूरी तरह से मुख्य भूमिका निभाएगी। लेकिन प्रार्थना ने उसे सावधानीपूर्वक समझाया, तुम इस घर की नहीं हो। तुम शिवांश की पत्नी नहीं हो। तुम इस घर की बहू नहीं हो। तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं बनता। तुम यहाँ पूजा करने नहीं आई हो। सोनालिका गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की? लेकिन प्रार्थना ने बिना डर के अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ उसे उसकी औकात दिखाई। उसने जोर से चांटा मारा और कहा, तुम इस घर की कुछ नहीं हो। चुपचाप जाओ और हमें पूजा करने दो। यह रूप देखकर परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। वही भोली भाली, छुई मुई प्रार्थना जो पहले सबकी बातें सुन लेती थी, अब अपने स्टैंड पर दृढ़ होकर खड़ी थी। शिवांश भी प्रार्थना की हिम्मत देखकर बेहद खुश हुआ। उसने देखा कि प्रार्थना ने अपनी ताकत और आत्मविश्वास से स्थिति को नियंत्रित किया। यह रहा पहला हिस्सा, जिसमें जन्माष्टमी की तैयारियां, प्रार्थना का आत्मविश्वास और सोनालिका के साथ पहला टकराव दिखाया गया है। अगर आप चाहें तो मैं अब दूसरा हिस्सा लिख दूं। जी।